मसीह खुदावंद में आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे थे जश्न के इलाका में रहें। कल हमने देखा कि जब मिस्र में आफतें आईं तो जश्न के इलाका में आफतें नहीं आईं, क्योंकि वहाँ कौम बनी इसराइल थे। कौम बनी इसराइल जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। खुदा के लोगों, जहाँ ईमानदार होगा, जहाँ कलीसिया होगी, वहाँ आफतें नहीं आएंगी, क्योंकि कलीसिया आफतों पर गालिब आती है। कलीसिया का ज़मीन पर मकसद ये है वबाओं पर, बीमारियों पर, बदरूहों पर, शैतान पर वो गालिब आए। कलीसिया इसलिए ज़मीन पर है और कलीसिया रूहुल कुद्स की कुदरत से गालिब आती है। कल हमने बात की थी अय्यूब पर और हमने देखा कि अय्यूब के इर्द गिर्द बाढ़ थी और अबलीस भी वहाँ इंटर नहीं हो सकता था। क्या ही खूब बात है कि आपके इर्द गिर्द बाढ़ लगी हो। खुदा के लोगों, जश्न का इलाका खुदा की बाढ़ में था, इसलिए वहाँ आफतें नहीं आईं। और जब आपके इर्द गिर्द बाढ़ होगी, जहाँ आप होंगे वही जश्न का इलाका बन जाएगा और वहाँ कोई भी कोरोना वायरस दाखिल होने नहीं पाएगा। खुदा के लोगों, आप मसीह का बदन है। मसीह का बदन वबाओं का सामना करता है। मसीह का बदन बीमारियों पर गालिब आता है। मसीह का बदन हर तरह की कमजोरी गुनाह पर गालिब आता है। आप और मैं मसीह का बदन है। अय्यूब के इर्द गिर्द से जब बाढ़ टूटी तब उसे दुख मिला। उसके जिस्म पर जख्म बन गए, नसूर बन गए, और हम देखते हैं अय्यूब दुख उठाने लगा। उसके बच्चे मर गए, उसका बिजनेस खत्म हो गया, सब कुछ उसका लुट गया। जब बाढ़ आपके इर्द गिर्द नहीं रहेगी, अबलीस आपको दुख देगा। और अगर आप बाढ़ में रहेंगे, जश्न के इलाका में रहेंगे, यस्सु के खून में छुपे रहेंगे, ना आपका कारोबार तबाह होगा, ना आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, ना आप बीमार पड़ेंगे। आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और खुदा की पनाह में रहेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है हमें उस मुकाम में रहना है जहाँ खुदा हमें रखे, जहाँ खुदा मौजूद हो। मेरे बहनों भाइयों, वो शख्स जो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, उसने सलामती का घर छोड़ा। उसने वो मुकाम छोड़ा जहाँ सुकून है, जहाँ सलामती है, जहाँ इत्मीनान है। उसने वो घर छोड़कर वो यरहू की तरफ गया, और जब वो यरहू की तरफ गया तो उसने दुख उठाए। उसको डाकुओं ने मारा, कूटा, अधमुआ कर कर छोड़ दिया। और ऐसे ही जब हम जश्न के इलाका से बाहर निकलेंगे तो हम दुख पाएंगे। हमें जश्न के इलाका में रहना है। हमें वहाँ रहना है जहाँ खुदावंद मौजूद हो, और जहाँ खुदा के लोग होते हैं वहाँ खुदा उतर आता है। खुदा के लोगों, आप और मैं कलीसिया का हिस्सा हैं, और कलीसिया को खौफज़दा नहीं होना चाहिए। लोगों को आपकी ज़रूरत है। खुदा के खादमों, लीडरशिप, ईमानदारों, लोगों को आपकी ज़रूरत है। दुनिया को आपकी ज़रूरत है। और जब एज ए ईमानदार होते हुए हम खौफज़दा हो गए तो इस दुनिया को कौन बचाएगा? अबलीस के हाथों से जो लोग दुख उठा रहे हैं, हमें उन्हें बचाना है यीशु के खून के वसीला से। लिखा है खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ कि अबलीस के कामों को मिटा दे। और लिखा है यीशु नासरी, जो लोग अबलीस के हाथों से दुख उठा रहे थे, उन सबको रहाई दिलाता रहा। कलीसिया का भी यही काम है। अबलीस जिनको दुख दे रहा है, हमें उनको रहाई दिलानी है। पूरी कलीसिया, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया एक दिल होकर दुआ करे, आंसू बहाए। मैं ईमान रखता हूँ कोरोना पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। ईमानदारों, एक दिल होने की ज़रूरत है। जिस तरह कौम बनी इसराइल निकले एक दिल होकर, आप निकलेंगे तो बहरे कुलज़म चिर जाएंगे। आफतें आप पर नहीं आएंगी और आफतें टल जाएंगी, तूफान थम जाएंगे। लेकिन आइए एक हो जाएं। यह वक्त एक होने का, एक होकर दुआ करने का है। खुदामंद आज इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है आज सुबह कलाम सुनने वाले बरकत पाएं और जश्न के इलाका में रहें। यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।